सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक, सतयुग की स्थापना करने वाले शिव बाबा की 15 जुलाई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं कि बाबा जानते हैं कि तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए, 63 जन्म बहुत मेहनत की, एकदम जंगल में जाकर फंस गए। बाबा ने कहा कि विकारों रूपी डाकुओं ने तुम्हें लूट लिया और उसमें सबसे नंबर 1 पहले आया देह अभिमान का डाकू। तो बाबा हमें इसे छूटने की युक्ति बता रहे हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से सच्ची सगाई करो, इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। ये पांचों विकार ही क्यों आए? क्योंकि हम देह अभिमान में आ गए और इनसे बचने का एक ही तरीका है, अपने को आत्मा समझो। हम जब भी नोट करेंगे हमारे दुख का कारण इनमें से कोई ना कोई विकार ही है। कोई आत्मा हमारे दुख का कारण नहीं है, इनमें से कोई ना कोई विकार है जो हमें दुख दे रहा है और इनसे बचने के लिए हमें अपने आप को आत्मा निश्चय करना ही होगा। तो आज हम सारा दिन इसी का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। मंत्र की तरह अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य देखते रहें और मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने इसका कितना अभ्यास किया, लिख लिख के डायरियाँ भर दी, दीवारों पर लिख लिख के अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ। और हमें भी सारा दिन इसी का अभ्यास करते रहना है। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग हूँ। काम कर रहे हैं तो देखिए मैं आत्मा इस शरीर से करवा रही हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ। मैं भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा। ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई देश है, ना मेरी कोई पद है, ना पोजीशन है। मैं तो प्रकाश हूँ, एकदम अलग। ना हड्डी है, ना मांस है, मैं तो प्रकाश हूँ, इस शरीर से एकदम अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ। जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना देह अभिमान छूटता जाएगा। पानी पी रहे हैं तो मैं आत्मा इस शरीर को पानी पिला रही हूँ। कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा छोटा सा ये अभ्यास हमें बहुत आगे ले जाएगा। देह अभिमान टूटता जाएगा, विकार अपने आप खत्म होते जाएंगे। तो सारा दिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। बाबा ने यह भी कहा कि बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके और झकमुई झरमुई को छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा तो करना ही है, बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। तो हमें जब भी समय मिले बाबा को और वर्षे को याद करना है। कभी से परम धाम शांति धाम को याद करो। आज बाबा कह भी रहे ना, शांति धाम और सुख धाम हमारे सच्चे तीर्थ हैं और हमें रूहानी पंडा इनकी यात्रा करने सिखाने आया है। तो हमें जब भी मौका मिले हमें अपने इन तीर्थों की यात्रा करनी है। और हमारे पास समय बहुत है, बहुत कम काम ऐसे होते हैं जो हमें मन बुद्धि से करने होते हैं, बाकी तो हमारा मन कुछ और सोचता रहता है। तो आज बाबा हमें कह भी रहे हैं, कर्म योग है क्या? मन और बुद्धि को एकाग्र करना, इससे हमें सफलता मिलेगी और यही कर्म योग है। तो जब मन और बुद्धि का काम नहीं है तो हम बाबा के ऊपर एकाग्र करें। खाना बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपने आप करता है शरीर, क्योंकि अभ्यास है शरीर का, उसमें मन बुद्धि तो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उनमें हमें अभ्यास करना है बाबा को याद करने का। जहाँ मन बुद्धि का काम है पहले हम बाबा को बुला लें कि बाबा आ जाओ ये काम करा दो, और फिर बुद्धि को उस कर्म में लगाएं, तो सफलता है ही है। तो आज हमें सारा दिन समय निकाल कर बाबा को याद करना है। और मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, ये मंत्र की तरह चलता रहे अंदर। और अपने स्वरूप को देखते रहें कि मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे मन और बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली कर्म योगी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।